अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू थर्सडे अपडेट्स। थर्सडे अपडेट्स में यूजुअली हमारी मार्केट की टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस के हवाले से गुफ्तगू रहती है, जिस पे हम बात करते हैं मार्केट की प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द वीक की या मंथ की, और उसके बाद हम इस बात पे भी डिस्कस करते हैं कि आगे आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KC 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की, जो कि प्रीवियस वीक में थर्सडे से लेकर अब तक मार्केट की रही है। उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम जुलाई का मंथ डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई का मंथ प्रेशर में रहा मार्केट का, और अगर मंथ देखें हम पूरा जुलाई का, वो जो मार्केट क्लोज हुई वो तकरीबन 4.32% एक नेगेटिव चेंज के साथ क्लोज हुई थी। लेकिन अगर हम वीक टू डेट तक देखें, मतलब 1 अगस्त के मंथ से अब तक जो है वो हम देखें, क्योंकि ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, इसके अंदर मार्केट बुलिश है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक अच्छा गेन जो था मोर देन 3000 पॉइंट्स का वो रिकॉर्ड करवाया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल का ट्रेडिंग सेशन इसलिए भी रहा कि मार्केट जिस कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चल रही थी, एक रेंज जो मार्केट ने अपनी डिफाइन करी हुई थी अपसाइड की और डाउनसाइड की, उस रेंज का अपसाइड का एक ब्रेकआउट जो है वो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में नज़र आया है। हमने अपनी पिछली पुरानी वीडियोस के अंदर मल्टीपल टाइम्स इस बात को हाईलाइट किया था कि मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रही है। उसमें हमने 200 डे मूविंग एवरेज का भी तस्करा करा था, और वहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देते हुए अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास जो है वो जंप कर सकती है। और बिल्कुल उसी तरह से मार्केट ने उसी बिहेवियर को फॉलो किया, और मार्केट ने 175 वाला जो रीजन था लास्ट, अगर हम देखें वीडियो के अंदर भी, उस रेजिस्टेंस वाले रीजन को मार्केट ने सस्टेन करना शुरू करा, उसके ऊपर आकर अपनी क्लोजिंग्स देना शुरू करी, जिस पर हमने ये कहा था कि अब अगला जो रीजन मार्केट का हो सकता है वो 1,79,500 के रीजन में हो सकता है, जिसको हमने ब्रेकआउट होते हुए देखा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और मार्केट इस वक्त अपने तमाम मेजर और माइनर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है, जिससे आगे की जानिब हमें फर्दर मार्केट के अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आती है। हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर अगर हम देखना चाहें, ऑयल प्राइसेस का बड़ा हाथ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमने वीक ऑन वीक बेसिस देखी है, जिसमें हमने ऑयल को 90 प्लस के WTI की स्पेशली अगर हम बात करें, हमने $90 पर बैरल का रेट भी WTI के अंदर देखा, और उसके बाद हमने नीचे की जानिब जो है वो बिलो 70 का भी रेट जो है वो हमने WTI के अंदर देखा, और इस रेंज को जो है वो ऑयल ने फॉलो भी करा, और उसका हमारी मार्केट के ऊपर भी बड़ा गहरा असर रहा। साथ में अगर हम अपनी मार्केट की आगे की जानिब की बात कर लें, उसके लिए हम चार्ट्स की जानिब चलते हैं। अगर हम देखें तो ये मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, और ये मार्केट की एक बुलिश कैंडल पोस्ट हुई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की लाइन, इसने मार्केट का 50 डे मूविंग एवरेज था, जो कि मार्केट ने ऑनर करा था। 178 के रीजन में ये लाई कर रहा था, 178,700 प्रिसाइसली। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग आई है 1,80,053 के लेवल के ऊपर आई है, और यहाँ से जो है वो मार्केट के पास जो इस वीक में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नज़र आती है वो 1,83,400 के रीजन में या 500 के रीजन में नज़र आती है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट फर्दर बुलिश रहता है हम इसको मज़ीद एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं अप टू 1,86,100 और 200 रीजन। अच्छा, ये मार्केट की जो है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस होंगी, या ये समझ लें कि अपकमिंग टारगेट्स हो सकते हैं इस वीक के अंदर। जबकि अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो जिस रेजिस्टेंस की हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात करते रहे, 1,79,000, 1,78,000, अब वो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकती हैं, और 1,78,000 और 1,79,000 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन हो सकता है। फिलहाल करंट जो चार्ट स्ट्रक्चर हमें बता रहा है उसमें मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, और अपने रिस्क को ज़रूर डिफाइन करना चाहिए, जो कि आपके सपोर्ट जोन के नीचे लाई करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने 3 स्क्रिप्ट से जानिब, जो कि हमें लगता है कि इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात कर लें अगर बैंकिंग सेक्टर के अमंग, उसमें हमारा HBL बैंक जो है ये हमें स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। 322 रुपये की इसकी लास्ट क्लोज आया था, और अगर हम देखें तो इसका ये एक टॉप था जो कि इसने लगाया था 7 जुलाई को, और 7 जुलाई को जो इसने टॉप लगाया था वो इसका था 324.25 का, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो ब्लो आई थी। अगर हम इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके देख लें ये क्लियर जो है वो इसकी ब्रेकआउट जो है वो इसका नज़र आ रहा है HBL बैंक का, और इसमें जो है वो हमें फर्दर जो है वो आगे की तरफ पोटेंशियल नज़र आता है कि ये अपने 338 या 340 के रीजन तक जो है वो बढ़ता हुआ जा सकता है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें अपने दूसरे स्क्रिप्ट की जानिब, वो हमारा है DGKC।
सीमेंट सेक्टर के अमंग में DGKC का बीटा भी काफ़ी हाई होता है और ये वॉलेटाइल रहता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके लिए जो है वो 216 रुपये 99 पैसे की इसकी लास्ट क्लोज आई थी। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रीजन रहेगा वो 212 से 210 रुपये वाला है। अपसाइड पे इसमें टारगेट 224 रुपये को इनिशियली करा जा सकता है। 224 रुपये के फर्दर अगर ये क्लोज करता है तो 230 रुपये तक जो है वो इसमें हम अपसाइड की मूव देख सकते हैं। इसमें 209 रुपये के नीचे जो है वो अपने रिस्क फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए अगर इसमें जो है वो बेहतरी नज़र आती है DGKC के अंदर, और इसमें एक्यूमुलेशन को जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा थर्ड स्क्रिप्ट जो हमारा आता है वो आता है SSGC। SSGC 27 रुपये 8 पैसे के पास इसका लास्ट क्लोज आया था। ये भी अपने सपोर्टिव रीजन के पास है। 26.70 26.60 जो है वो इसका सपोर्टिव रीजन है। बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए, और इसमें अपसाइड पर जो इनिशियल डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 28.70 का रीजन जो है वो रेजिस्टेंस वाला रीजन है, जिसकी फर्दर क्लियरेंस के ऊपर जो है वो 2980 से 31 का रीजन जो है वो अनफोल्ड हो सकता है। तो इसमें भी पोजीशंस को बनाना चाहिए और अपने रिस्क फैक्टर को इसकी सपोर्ट के नीचे जो है वो डिफाइन करना चाहिए। ये हमारे 3 स्क्रिप्ट्स थे जिस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।